discuss about multi-photon compton scattering। आज हम मल्टी-फोटोन कॉम्पटन स्कैटरिंग के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले प्योर प्रोडक्शन के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि मल्टी-फोटोन से प्योर प्रोडक्शन कैसे होती है। अगर हम सिंगल फोटोन की बात करें तो हैवी न्यूक्लियस के पास से जब सिंगल फोटोन जो है वो पास होगा तो वो जो है इससे इंटरेक्शन करेगा और हमें जो है एक पार्टिकल और एंटी पार्टिकल पेयर मिलेगा। लेट्स सपोज इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। तो मल्टी फोटोन अगर लेज़र की बात करें तो मल्टी फोटोन में क्या होगा, ये लेज़र फोटोन जब जो है न्यूक्लियस के पास से गुजरेंगे तो इंटरेक्ट करेंगे और सिंगल फोटोन में कन्वर्ट होंगे और ये फोटोन फिर हमें पार्टिकल और एंटी पार्टिकल पेयर देगा, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पेयर। तो पेयर प्रोडक्शन जो है वो मल्टी फोटोन से भी अक्कर हो सकती है। तो मल्टी फोटोन जो है सिंगल फोटोन में कन्वर्ट होकर फिर हमें पार्टिकल एंटी पार्टिकल पेयर देंगे। तो इसी तरह कॉम्पटन स्कैटरिंग हमने सिंगल फोटोन से जब की थी तो इलेक्ट्रॉन हम रेस्ट पे लेते हैं या लूजली बाउंड लेते हैं। जब फोटोन जो है इससे स्कैटर होता है तो इलेक्ट्रॉन इस एंगल पे चला जाएगा और लेट्स सपोज फोटोन जो है इस तरह से स्कैटर हो जाएगा। तो ये जो है फोटोन ये वाला जो है इसकी एनर्जी जो है वो लो होगी और इसकी एनर्जी हाई थी। इसकी एनर्जी लो क्यों होगी? क्योंकि कुछ एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी स्कैटरिंग के तौर पे। मल्टी फोटोन स्कैटरिंग का क्या मतलब है कि अब हम लेज़र फोटोन या नंबर ऑफ मल्टीपल फोटोन यूज़ करेंगे और स्कैटरिंग करवाएंगे और देखेंगे कि हमें स्कैटर फोटोन किस तरह का मिलेंगे। तो मल्टी फोटोन कॉम्पटन स्कैटरिंग जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है नंबर ऑफ फोटोन ऑब्जॉर्ब करता है एक्सटर्नल मोनोक्रोमैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, जो कि हम लेज़र यूज़ कर रहे हैं। तो वहाँ से लेज़र के नंबर ऑफ फोटोन इलेक्ट्रॉन ऑब्जॉर्ब करेगा और स्पॉन्टेनियसली खुद ब खुद मीट कर देगा हाई एनर्जी का फोटोन। द मेन पैरामीटर दैट कैरेक्टराइजेज द relative role of multi-photon absorption in this case is EA/m। तो जो मेन पैरामीटर है वो क्या है? ऑब्जॉर्प्शन है और वो EA/m है। और ए जो है यहाँ पे वेक्टर पोटेंशियल है लेज़र का या फोटोन का, और ये पैरामीटर जो है हम 1 रखते हैं वेरी स्ट्रॉन्ग फील्ड के अंदर। और इस फील्ड के अंदर जब स्ट्रॉन्ग फील्ड हम यूज़ करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की जो ऑसिलेशन वेलोसिटी है ऑसिलेशन बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। ऑसिलेशन वेलोसिटी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के क्लोज चली जाती है। स्टिमुलेटेड कॉम्पटन स्कैटरिंग, तो स्टिमुलेटेड का क्या मतलब होता है कि हम एक्सटर्नल सोर्स से उसको परफॉर्म करवाते हैं, बाहर से हम कुछ एनर्जी देते हैं। तो स्टिमुलेटेड कॉम्पटन स्कैटरिंग ऐसा प्रोसेस होगा जिसके अंदर ऑब्जॉर्प्शन और जो मिशन है फोटोन की वो स्टिमुलेट की जाएगी एक्सटर्नल फील्ड से, वो बाहर से हम फील्ड देंगे उससे करवाएंगे। द सिंपलेस्ट केस इन सच ए प्रोसेस अकर्स इन व्हेन एन इलेक्ट्रॉन स्कैटर इनटू। अगर हम कॉम्पटन स्कैटरिंग का सिंपलेस्ट मल्टीपल फोटोन से कोई सिंपलेस्ट प्रोसेस देखना हो जो सिमिलर हो मल्टी फोटोन कॉम्पटन स्कैटरिंग, तो वो क्या है? इलेक्ट्रॉन की स्कैटरिंग बाय 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हुज फ्रीक्वेंसीज आर रिलेटेड थ्रू द एनर्जी मोमेंटम कंजर्वेशन। तो जो मल्टी फोटोन कॉम्पटन स्कैटरिंग है वो सिमिलर है स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विद 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो यहाँ पे जो है अगर हम देखें पेयर प्रोडक्शन जो है परफॉर्म हो रही है कि मल्टी फोटोन से पेयर प्रोडक्शन कैसे होती है। तो ये हमारे पास मल्टी फोटोन जो है वो जा रहा है, लेट्स सपोज 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं और ये इंटरेक्शन करते हैं। इंटरेक्शन के तौर पे हमें एक जो है वो फोटोन मिल रहा है और इसकी फ्रीक्वेंसी जो है उस पहले वाले फोटोन से, उन दोनों फोटोन से ज़्यादा है। तो ये हमें हाई एनर्जी का फोटोन मिल रहा है। तो ये पेयर प्रोडक्शन बाय मल्टी फोटोन है। बाय द एप्लीकेशन ऑफ एन अप्रोप्रिएट लोरेंट ट्रांसफॉर्मेशन, और लोरेंट ट्रांसफॉर्मेशन हम लगा के ये जो हमारा जनरल प्रॉब्लम है मल्टी फोटोन स्कैटरिंग का, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं हम स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विद 2 ऑपोजिटली डायरेक्टेड प्लेन वेव में। इस केस में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये प्लेन वेव्स जो हैं ये कैरेक्टराइज की जाती है उनके वेक्टर पोटेंशियल से, जो हमने एक रिलेशन पढ़ा था अब्जॉर्प्शन का EA/m। वेक्टर पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा वेव का उतनी अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी। अब थॉमसन स्कैटरिंग क्या है? ये भी एक रिजम है जो
कॉम्पटन स्कैटरिंग से रिलेट होता है, और ये भी सेम प्रोसेस है, और डिफरेंस क्या होगा ये हम देखेंगे। तो ये भी इलेक्ट्रॉन फोटोन स्कैटरिंग है, और थॉमसन स्कैटरिंग इज़ वन, जिसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट डायनामिक का एक फंडामेंटल मैकेनिज़्म है जो लेबॉर्ट्री में परफॉर्म होता है, और एस्ट्रोफिज़िकल सोर्सेज के लिए हमें हाई एनर्जी एक्स रेज प्रोवाइड करता है। क्या एस्ट्रोफिज़िकल जो सोर्सेज हैं उनके लिए हम एक्स रेज यूज़ करते हैं हाई एनर्जी, तो ये हम थॉमसन स्कैटरिंग से ऑब्टेन करते हैं। और आफ्टर सेंचुरी ऑफ स्टडीज़, सेंचुरीज़ के बाद हमें जो है सफिशेंटली हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मिली है, जिससे हम नॉन लीनियर रिजम ऑफ थॉमसन स्कैटरिंग जो है लेबॉर्ट्री के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, थॉमसन स्कैटरिंग के अंदर हम हाई पावर लेज़र यूज़ करते हैं, और एक्सीलेटर जो है यूज़ करते हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन को लेज़र के ज़रिए ड्राइव करवाया जाता है या एक्सीलेट करवाया जाता है। और इससे रिलेटेड जो फर्स्ट मेजरमेंट करवाई गई थी हाई ऑर्डर मल्टीपल फोटोन स्कैटरिंग की, उसमें 500 जो है इंफ्रारेड लेज़र फोटोन यूज़ किए गए थे, और सिंगल इलेक्ट्रॉन से उनको स्कैटर किया गया था। 500 इंफ्रारेड लेज़र फोटोन को सिंगल इलेक्ट्रॉन से स्कैटर किया गया, और हमें सिंगल एक्सरे फोटोन मिला था। बोथ द इलेक्ट्रॉन मोशन एंड द स्कैटर फोटोन्स वर फाउंड टू डिपेंड नॉन लीनियरली ऑन फील्ड स्ट्रेंथ। जो इलेक्ट्रॉन की मोशन है और जो स्कैटर फोटोन्स हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, फील्ड स्ट्रेंथ पे, और नॉन लीनियरली डिपेंड करते हैं। और जो ऑब्जर्व्ड एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन थी स्कैटर्ड एक्सरेज की, वो इंडिपेंडेंट थी मेजरमेंट ऑफ एब्सोल्यूट इंटेंसिटी ड्यूरिंग इंटरेक्शन ऑफ अल्ट्रा इंटेंस लेज़र लाइट विद फ्री इलेक्ट्रॉन। फर्दर मोर द एक्सपेरिमेंट्स पोटेंशियल टू जनरेट एटो सेकेंड ड्यूरेशन, तो इससे हम एटो सेकेंड जो है ड्यूरेशन की हार्ड एक्सरे पल्स प्रोड्यूस करवा सकते हैं थॉमसन स्कैटरिंग से, जो हम फिर यूज़ करते हैं इन द स्टडी ऑफ अल्ट्रा फास्ट न्यूक्लियर डायनामिक्स के अंदर। तो इनसे जो है हम लो एनर्जी फोटोन से इंफ्रारेड के यूज़ करके हार्ड जो है हाई एक्सरे पल्स यूज लेते हैं 18 सेकेंड की एटो सेकेंड की, तो जो न्यूक्लियर डायनामिक्स के अंदर हम यूज़ करते हैं। अब डिस्टिंक्शन क्या है थॉमसन और कॉम्पटन स्कैटरिंग में, क्या डिफरेंस है? तो जो डिफरेंस है वो है एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन का, कि थॉमसन और कॉम्पटन स्कैटरिंग जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन से होती हैं दोनों, और डिस्टिंक्शन क्या आता है कि जो इलेक्ट्रॉन हम इंसिडेंट करवा रहे हैं या इलेक्ट्रॉन से जिसको हमने स्कैटर करवाना है, उसकी एनर्जी जो है वो डिफरेंट होती है दोनों में। थॉमसन जो है वो लो एनर्जी लिमिट है कॉम्पटन स्कैटरिंग की, कि इस रीजम के अंदर जो फोटोन की एनर्जी है h मेगा, वो इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मैस एनर्जी mc² से लेस होती है। जो फोटोन हम इंसिडेंट करवा रहे हैं इलेक्ट्रॉन पे जिसने स्कैटर होना है, उसकी एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन के रेस्ट मैस mc² से लेस होती है। तो जब इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी जो है रेस्ट मैस से कम होगी इलेक्ट्रॉन के, तो वो थॉमसन स्कैटरिंग रीजन होगा। दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड बाय 5 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फॉर ऑप्टिकल फोटोन। और फोटोन एनर्जी जैसे ही mc² को अप्रोच करती है h मेगा, जो इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी ग्रेटर होगी या इक्वल होगी mc² के इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मैस एनर्जी के, तो जो स्कैटरिंग प्रोसेस होगा वो रिलेटिविस्टिक कॉम्पटन स्कैटरिंग बन जाएगा। प्रेडिक्शन ऑफ मल्टी फोटोन इफेक्ट, मोर देन 30 ईयर्स अगो ये प्रेडिक्ट किया गया था कि क्वांटम मैकेनिकली और क्लासिकली ये जो बॉर्डर है थॉमसन और कॉम्पटन के दरमियान, जो हाई एनर्जी का या जो इंसिडेंट एनर्जी ऑफ फोटोन का, इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी का जो एक बॉर्डर है थॉमसन और कॉम्पटन के दरमियान, कि जब थॉमसन में हम एनर्जी जो है फोटोन की बढ़ा देते हैं तो थॉमसन से हम किस में आ जाते हैं, कॉम्पटन में। तो अगर हम एनर्जी ना बढ़ाएं तो कौन सा प्रोसेस करें कि थॉमसन से हम हाई एनर्जी रीजन कॉम्पटन में आ जाएं? तो उसमें कहा था उन्होंने कि हम इसको जो है उनकी एनर्जी बढ़ा सकते हैं या इसको क्रॉस कर सकते हैं विदाउट रेजिंग द फोटोन एनर्जी, कि फ़ोटोन की एनर्जी को हमें बढ़ाना नहीं पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इफ़ इनफ फोटोन्स कैन बी ऑब्जॉर्व कोहेरेंटली, अगर नंबर ऑफ फोटोन्स जो हैं वो कोहेरेंटली ऑब्जॉर्व करवाएं तो उससे हम थॉमसन से फिर कॉम्पटन में आ सकते हैं। अब हमने फ़ोटोन की एनर्जी नहीं बढ़ाई बल्कि नंबर ऑफ फोटोन बढ़ा दें। कौन से फोटोन? जो कोहेरेंट हैं, मीन जो लेज़र के फ़ोटोन हैं, और वो उनकी जो ऑब्जॉर्प्शन टाइम है वो बहुत ही कम होना चाहिए
उस टाइम से जिस टाइम में इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलिजन करे या इलेक्ट्रॉन जो है आयन से कैप्चर हो जाए, तो बहुत कम टाइम में वो ऑप्शन होनी चाहिए। दिस वाज द मल्टी फोटोन इफेक्ट प्रेडिक्टेड फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये मल्टी फोटोन इफेक्ट था कि जैसे हम थॉमसन से कॉम्पटन में आते हैं। मल्टी फोटोन कॉम्पटन स्कैटरिंग ऑफ रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे हम मल्टी फोटोन कॉम्पटन स्कैटरिंग करवाते हैं और जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं वो रिलेटिविस्टिकली मूव कर रहे होते हैं, जिनसे इलेक्ट्रॉन आके फोटोन स्कैटर होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन रिलेटिविस्टिक मूव। जो हमने अभी तक पढ़ा है कॉम्पटन स्कैटरिंग, उसमें हम इलेक्ट्रॉन जो रेस्ट पे लेते हैं या लूजली बाउंड लेते हैं और फोटोन को इसके साथ स्कैटर करवाते हैं। लेकिन जब हम मल्टी फोटोन कॉम्पटन स्कैटरिंग करवाएंगे तो अब इलेक्ट्रॉन अगर इनिशियली रेस्ट पे है तो ये जो या लूजली बाउंड है, तो ये जो मल्टी फोटोन आएंगे इनकी जो पोंडेरोमोटिव फोर्स होगी जो लेज़र की वजह से इलेक्ट्रॉन पे लगेगी, वो इसको इस लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देगी। तो स्कैटरिंग जो है उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, फिर इस पोंडेरोमोटिव फोर्स से बचने के लिए हम इलेक्ट्रॉन को रिलेटिविस्टिकली मूव करवाते हैं हाई एनर्जी से, नियरली इक्वल टू सी से। तो जब इलेक्ट्रॉन जो है हाई एनर्जी से मूव करेगा तो इसकी जो इनिशियल मोमेंटम है वो इसको प्रिवेंट करेगा कि वो लेज़र की पोंडेरोमोटिव फोर्स से इजेक्ट ना हो। तो जो है जब और दूसरा ये कि जो प्रोसेस है मल्टी फोटोन कॉम्पटन स्कैटरिंग का, उसके अंदर रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रॉन यूज़ करते हैं और वन डायमेंशनल ज्योमेट्री हम लेते हैं। दी मल्टी फोटोन पैरामीटर एंड द एनर्जी डिस्ट्रक्शन ऑफ स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन आर फाउंड। और जो नॉन लीनियर बिहेवियर है टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर, उसको भी इन्वेस्टिगेट किया गया। दी मल्टी फोटोन पैरामीटर शोन टू बी द ऑर्डर ऑफ 1 एंड द परटर्बेशन थ्योरी शोन टू बी इनएप्लीकेबल। वीक फील्ड पे हम परटर्बेशन थ्योरी नहीं लगा सकते, बहुत ज़्यादा वीक हो। तो फॉर सैचुरेशन ऑफ गेन्स मच स्ट्रोंगर फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। अगर हमने गेन उसका बढ़ाना है इलेक्ट्रॉन का, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, स्ट्रोंगर फील्ड होना चाहिए। लेकिन ये जो फील्ड होंगी इनकी जो स्ट्रेंथ है वो उन फील्ड से कम होगी जो हम स्पॉन्टेनियस कॉम्पटन स्कैटरिंग के अंदर यूज़ करते हैं। तो मल्टी फोटोन थॉमसन स्कैटरिंग बाय यूजिंग लेज़र। तो हाई जो है हाई लेज़र फोटोन डेंसिटी लीड्स टू हाई ऑर्डर मल्टी फोटोन। तो जब डेंस लेज़र लेंगे तो उसके अंदर जो है नंबर ऑफ फोटोन भी हाई होंगे। तो इससे जो है मल्टीपल फोटोन से जो थॉमसन स्कैटरिंग है उसके अंदर क्या होगा, मल्टीपल फोटोन जो हैं वो स्कैटर होंगे सिंगल इलेक्ट्रॉन से और हमें हाई एनर्जी का एक फोटोन इमिट होगा इससे। इन दिस केस द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इमिटेड फोटोन इज़ द हार्मोनिक ऑफ द फ्रीक्वेंसी। तो जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन होगा उसकी इमिटेड फोटोन होगा उसके अंदर जो ओमेगा एन होगी जो स्कैटर होगा, और जो हम इंसिडेंट करवा रहे हैं वो ओमेगा नॉट उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, ओमेगा नॉट डैश। तो ओमेगा इंटू एन ओमेगा नॉट का मतलब है अगर 2 फोटोन इलेक्ट्रॉन से स्कैटर हुए हैं तो हमें 1 फोटोन मिलेगा और उसकी एनर्जी क्या होगी, वो हम लिखेंगे ओमेगा 1 इज इक्वल ओमेगा 2 इज इक्वल टू 2 ओमेगा नॉट डैश। क्योंकि 2 फोटोन स्कैटर हुए हैं तो जो फोटोन हमें मिलेगा उसकी एनर्जी क्या होगी, 2 ओमेगा नॉट। क्योंकि एक लेज़र के फोटोन की एनर्जी ओमेगा नॉट है तो 2 से मिलके 1 मिला है हमें, तो इस वजह से उसकी एनर्जी 2 ओमेगा नॉट होगी। अगर 3 लेज़र के फोटोन जो है वो इलेक्ट्रॉन से स्कैटर होंगे तो हमें जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन या स्कैटर फोटोन मिलेगा उसकी एनर्जी क्या होगी, 3 ओमेगा नॉट डैश। इसी तरह अगर 4 लेज़र के फोटोन जो हैं वो स्कैटर हुए हैं, इंसिडेंट हुए हैं, तो स्कैटर जो फोटोन मिलेगा वो 4 ओमेगा नॉट उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। ओमेगा नॉट डैश कौन सी है, जो इस लेज़र के एक फ़ोटोन की फ्रीक्वेंसी है। तो इस तरह हमें जो है स्कैटर जो फोटोन है उसकी एनर्जी मिलेगी या फ्रीक्वेंसी। वेयर एन इज़ द ऑर्डर ऑफ द इंटरेक्शन। तो एन जो ऑर्डर ऑफ इंटरेक्शन है कि कितने नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन जो हैं एक इलेक्ट्रॉन से स्कैटर हुए। अगर 4 हुए तो 4 ओमेगा नॉट, 5 हुए तो 5 ओमेगा। ओमेगा नॉट जो है वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है लेज़र फोटोन की। और जो क्रिटिकल आर्डर ऑफ इमिशन है, मतलब कितने मैक्सिमम जो इमिट होंगे और किस पे डिपेंड करेंगे, तो वो इंसिडेंट फोटोन की
एम्पलीट्यूड पे, इलेक्ट्रिक फील्ड के एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करेंगे। ए नॉट जो है ये प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के एम्पलीट्यूड के। तो इसका मतलब है जो इंसिडेंट फोटोन है वो नॉन लीनियरली, जो इमिशन फोटोन है वो नॉन लीनियरली डिपेंड करेगा इंसिडेंट फोटोन के फील्ड के क्यूब के। Owing to this dependence and high field strength used in the experiment, A नॉट हम न्यूट्रली इक्वल टू 12 लेते हैं। कंक्लूजन क्या है? तो ए बीम ऑफ हाई रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रॉन आर वर रिक्वायर्ड फॉर द एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए होते हैं या जब मल्टीपल फोटोन से हम करवाएंगे तो हमें क्यों चाहिए, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि बेसिकली हम इलेक्ट्रॉन को रेस्ट पे या लूजली बाउंड लेते हैं जब सिंगल फोटोन से हम स्कैटरिंग करवाते हैं, और हमें एक जो स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, या स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन भी जो है वो स्कैटर हो जाता है और फोटोन लो एनर्जी का। लेकिन जब हम मल्टीपल फोटोन यूज़ करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन अगर हम रेस्ट पे लें या लूजली बाउंड लें तो इन लेज़र फोटोन की जो पोंडेरोमोटिव फोर्स होगी ये इस इलेक्ट्रॉन को, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देगी। इसलिए हम क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को रिलेटिविस्टिक स्पीड पे लेते हैं ताकि ये जो लेज़र फोटोन की पोंडेरोमोटिव फोर्स है वो उसको इजेक्ट ना करे। तो इस रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रॉन जो रिलेटिविस्टिक स्पीड से मूव करे, इसका जो इनिशियल मोमेंटम है वो इस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होने से प्रिवेंट करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो इनिशियल हाई मोमेंटम है रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रॉन को वो प्रिवेंट करेगा उसको इजेक्ट होने से बाय लेज़र पोंडेरोमोटिव फोर्स। इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी काउंटर प्रोपागेटिंग एट हाईली, तो अभी जो है स्कैटरिंग नहीं हुई तो इलेक्ट्रॉन अभी पहले से ही रिलेटिविस्टिक स्पीड से मूव कर रहा है इवन बिफोर स्कैटरिंग। तो अगर हम इंसिडेंट जो लाइट है उसको इलेक्ट्रॉन के रेस्ट फ्रेम से देखेंगे तो जो वो फोटोन आ रहा है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है रिलेटिविस्टिक स्पीड से मूव कर रहा है, वी नियरली इक्वल टू सी, और यहाँ से फोटोन हमारे पास आ रहा है, लेज़र के फोटोन आ रहे हैं सी स्पीड से। तो अगर इलेक्ट्रॉन के रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम देखेंगे तो यहाँ पे ड्यू टू द रिलेटिव मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन यहाँ पे एक डॉपलर फ्रीक्वेंसी शिफ्ट आएगा, और जिसको हम डॉपलर अप शिफ्ट कहेंगे, ये फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ जाएगी। व्हेन ट्रांसफॉर्मिंग बैक टू द लेबॉरेटरी फ्रेम, जब इसको लेबॉरेटरी फ्रेम में हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास ट्रांसफॉर्म करेंगे तो जो स्कैटर रेडिएशन है वो भी फ्रीक्वेंसी डॉपलर ऑफ शिफ्ट मिलेगी। तो इस तरह कंक्लूजन ये है कि हम जो है मल्टी फोटोन स्कैटरिंग करवा सकते हैं, कॉम्पटेंट स्कैटरिंग, लेकिन इसके लिए जो हम इलेक्ट्रॉन लेते हैं वो रिलेटिविस्टिक स्पीड पे लेते हैं ताकि फ़ोटोन जो है लेज़र की जो फ़ोटोन उनकी पोंडेरोमोटिव फोर्स उनको इजेक्ट ना कर सके। तो आई होप कि समझ आ गया होगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।